प्रसंस्करण को लेकर भी गौ सेवा आयोग काफ़ी संजीदा है। तो ऐसे में समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति है, गौशाला है, उसका पर्सनली गौशाला है, या वहाँ से भी गौ प्रसंस्करण या कोई गोबर वगैरह आप लोग का कुछ योजना है जो वहाँ से उठाव हो, क्योंकि सरकार की योजना भी रह चुकी थी पहले। देखिए, निश्चित रूप से हम इस बात की ओर गंभीर हैं और संजीदा हैं, और सरकार के स्तर पर भी गौठान योजना का चयन पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख जी के कार्यकाल में हुआ था और ओफार्ज के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। हमने अभी हाल के दिनों में सरकार के स्तर पर माननीय मंत्री जी और तमाम पदाधिकारियों के साथ जो बैठक रही थी, समीक्षा बैठक, उस दरमियान ये आग्रह किया कि गौठान योजना को आप गौ सेवा आयोग को सुपुर्द करने का काम करें। इसको बेहतर तरीके से हम सरंजाम तक पहुंचाएंगे, और इसी को केंद्र बिंदु मान करके हमने राज्य में एक बहुत महती कार्यक्रम का चयन किया है, झारखंड गो ग्राम शक्ति योजना, जिसके तहत गौ प्रसंस्करण यानी काऊ डंग से जो एक सामानों का बनाने की प्रक्रिया है, या साज सज्जा का सामान हो, दीप का सामान हो, गमले का सामान हो, या गौकंडा का निर्माण हो, गौ काष्ठ का निर्माण हो, धूप बत्तियों का निर्माण हो, इस प्रकार के निर्माणों की बनाने की शैली में महारत हासिल करने के लिए हम लोग ने प्राथमिकता के आधार पर सभी जिलों में लगभग 200 महिलाओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। और उसने पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने रांची जिला के 10 प्रखंडों में 200 महिलाओं का चयन करके उनके प्रशिक्षित भी करने का काम किया है, ताकि आने वाले दिनों में राज्य की समृद्धि और अपने परिवार की खुशहाली के दिशा में राज्य की महिलाओं के द्वारा भी कुछ योगदान और अंशदान किया जा सके। अगर कोई महिला, हमारे किसान परिवार की महिला हो, हमारे आदिवासी भाई बंधु हो, हमारे मूलवासी भाई बंधु हो, उनके परिवार की महिला अगर 2 घंटे का भी समय देती है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह मार्ग जो है एक क्रांति का सूत्रपात होगा, और घर घर में इसका प्रचलन भी होगा, और उसके कई फायदे हैं। आज जो पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें, तो बायोडिग्रेडेबल जो दीपों का निर्माण हो रहा है, या मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, साज सज्जा की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज प्लास्टिक से बाहर निकालने के लिए लोगों को इस ओर उद्धृत करना होगा। वनों की कटाई को रोकने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज पूजा अनुष्ठान में भी आप देखें कि किस प्रकार से लकड़ी काट करके हवन सामग्री के रूप में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर छोटे छोटे गौ काष्ठ या गोकंडा जिसको हम कहते हैं, उसके निर्माण के दिशा में हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग देने का काम किया है। मंदिरों में जो व्यवहार में आने वाले फूल, पत्ती, बेलपत्र के आदि के जो अवशेष रहते हैं, और उसमें गौ प्रसंस्करण को मिला करके धूप बत्ती का निर्माण, अगरबत्ती का निर्माण, इस दिशा में गमलों का निर्माण हम लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं चयनित एजेंसियों के द्वारा। तो अपने आप में इसको बहुत अच्छे तरीके से राज्य की महिलाएं या राज्य के लोगों के द्वारा भी देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में महिलाएं इस ओर लगें, ताकि वो अपनी परिवार की खुशहाली करें, और जब परिवार खुशहाल रहेगा तो राज्य खुशहाल रहेगा, राज्य खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। जय गौ माता।